तो दोस्तों, ये कहानी है ऐसे वक्त की जब पूरी दुनिया में एक अजीब सा वायरस फैल गया है। इससे इन्फेक्टेड होकर लोग सिर्फ कुछ दिनों में ही मारे जा रहे हैं। इस वायरस की वजह से पृथ्वी पर जितनी भी आबादी थी वो ज्यादातर मर गई। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही थे जो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर जी रहे थे। और इन्हीं में से थे ये 4 लोग जिनके नाम है ब्रायन, ब्रायन का छोटा भाई डेनी, कैट और ब्रायन की गर्लफ्रेंड बॉबी। ये सभी लोग अपनी कार में बैठकर सिटी एरिया की तरफ जा रहे थे। लेकिन तभी ब्रायन को आगे रोड पर एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है जिसके पास फ्रैंक नाम का एक आदमी खड़ा था। ब्रायन उसे देखकर अपनी कार की सभी विंडो बंद कर लेता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ये आदमी इन्फेक्टेड तो नहीं है। फ्रैंक उनसे कहता है कि मेरी कार का फ्यूल खत्म हो चुका है, प्लीज मुझे थोड़ा सा फ्यूल दे दो, मेरी बेटी भी मेरे साथ है और अगर हो सके तो मुझे खाने के लिए भी कुछ दे दो। लेकिन ब्रायन उसे कुछ भी देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि अपनी गाड़ी रोड से साइड करो और हमें जाने दो। बॉबी ये देखकर ब्रायन को उनकी मदद करने के लिए बोलती है, लेकिन ब्रायन नहीं मानता। अब तभी उन सब की नजर फ्रैंक की बेटी पर पड़ती है जिसका मास्क खून से सना हुआ था। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि वो इन्फेक्टेड है। ये देखकर ब्रायन अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर जल्दी से वहां से जाने लगा, लेकिन फ्रैंक एक बड़े से पाने से उसकी गाड़ी पर हमला करता है जिससे ब्रायन की गाड़ी डिसबैलेंस हो गई। लेकिन ब्रायन किसी तरीके से अपनी गाड़ी को ड्राइव कर वहां से निकल ही जाता है। ब्रायन वहां से निकल तो गया था, लेकिन इस लड़ाई में उसकी कार की फ्यूल पाइप फट गई थी। इस वजह से उसका फ्यूल अब रोड पर गिरता जा रहा था। थोड़ी आगे जाने के बाद इन लोगों को इस प्रॉब्लम के चलते अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। अब ये लोग अपनी कार से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दूर से दूर तक इनकी मदद करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए अब ब्रायन और बाकी सभी लोग मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि सभी लोग अपना बचा हुआ फ्यूल लेकर फ्रैंक के पास जाएंगे, क्योंकि इस टी शर्ट एरिया में फ्रैंक ही इनकी एकमात्र उम्मीद थी जिसके पास उन्हें एक नई गाड़ी मिल सकती थी। इसके बाद ये सभी लोग अपना कुछ जरूरत का सामान लेकर चेहरे पर मास्क लगाकर कुछ देर चलने के बाद फ्रैंक के पास पहुंच जाते हैं। फ्रैंक भी यहाँ पर इन लोगों को वापस आता हुआ देखकर समझ जाता है कि हाँ, इन लोगों को मेरी कार चाहिए। फ्रैंक उनसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें अपनी कार तो दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने न्यूज पर यह सुना है कि कुछ डॉक्टर्स ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। वो डॉक्टर शहर में है, इसलिए सबसे पहले हम सभी लोग शहर में जाएंगे। ब्रायन यहाँ पर फ्रैंक से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलतफहमी में हो। अभी तक इस बीमारी का कोई भी एंटीडोट नहीं बना है और मुझे लगता है कि ना ही इसका एंटीडोट बन पाएगा। यहाँ पर फ्रैंक उनसे कहता है कि देखो, अगर तुम्हें मेरी गाड़ी चाहिए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। फिर ये सभी लोग फ्रैंक की बात भी मान जाते हैं। इसके बाद इन लोगों ने फ्रैंक की गाड़ी को अच्छी तरीके से सैनिटाइज किया। ये करने के बाद वो लोग फ्रैंक और उसकी बेटी को गाड़ी की सबसे पीछे वाली सीट पर बिठाते हैं। उन्होंने उन दोनों के आसपास पॉलीथीन लगा दी थी ताकि ये वायरस उन तक न पहुंच सके। खैर, अब इसके बाद ये सभी लोग गाड़ी में बैठकर सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में चलते चलते इन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है जिसे देखकर ब्रायन अपनी गाड़ी को रोक लेता है, क्योंकि ब्रायन को ये पता था कि उस गाड़ी के अंदर कुछ न कुछ तो पेट्रोल होगा ही। इसके बाद ब्रायन और डेनी पेट्रोल लेने के लिए उस गाड़ी के पास जाते हैं। डेनी यहाँ पर गाड़ी के पास जाकर उसका दरवाजा खोलता है ताकि वो उसकी चाबी को निकाल सके। अब जब उसने दरवाजा खोला तो उसे उसके अंदर एक इन्फेक्टेड आदमी मिलता है जो कि शायद मरा हुआ है। डेनी बहुत ही शांति के साथ कार की चाबी को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तभी उस इन्फेक्टेड आदमी की आंख खुल जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो इन्फेक्टेड आदमी कुछ कर पाता, इससे पहले ही डेनी ने कार की चाबी निकाल ली थी। अब तभी ब्रायन भी वहां पर आ जाता है। अब ये दोनों भाई मिलकर यहाँ पर उस कार से कुछ पेट्रोल निकाल लेते हैं। खैर, अब इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये सभी लोग शहर पहुंच गए थे। शहर में पहुंचकर ये लोग देखते हैं कि शहर में कोई भी जिंदा नहीं है, सिर्फ जगह जगह गंदगी फैली हुई है। इस शहर में ये लोग अपनी गाड़ी को उस जगह पे लाकर रोकते हैं जिस जगह के बारे में फ्रैंक ने बताया था। अब ये सभी लोग गाड़ी से निकलकर अंदर की ओर जाने लगे। यहाँ पर फ्रैंक की बेटी भी फ्रैंक से जिद करती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दरअसल फ्रैंक की बेटी नहीं चाहती थी कि वो अकेली कार में बैठे, उसे इस चीज से डर लग रहा था। ये देखकर बॉबी फ्रैंक से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पर इसके साथ रुकती हूँ। अब इसके बाद वो बाकी सभी लोग उस रिसर्च सेंटर के अंदर जाते हैं जो कि पूरी तरीके से खाली था। ये सभी लोग वहां पर घूमते घूमते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब तभी अचानक से वहां पर फ्रैंक की नजर एक डॉक्टर पर पड़ती है। फ्रैंक उसे देखकर समझ जाता है कि ये वही डॉक्टर है जो कि इस बीमारी का इलाज बना रहा था। फ्रैंक जल्दी से उसके पास जाकर उससे पूछता है कि क्या तुमने इस बीमारी का इलाज बना लिया? अगर तुमने ऐसा कर लिया है तो जल्दी से मुझे वो दो, क्योंकि मेरी बेटी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, वो जल्द ही मर सकती है। लेकिन वो डॉक्टर कहता है कि मैंने जो दवाई बनाई है उसका कोई भी भरोसा नहीं है। मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ कि हाँ, वो दवाई बिल्कुल काम ही करेगी। इस दवाई के काम करने के चांस 50% हैं, और अगर ये दवाई काम नहीं करी तो इस दवाई की वजह से पेशेंट की मौत भी हो सकती है। उस डॉक्टर ने यहाँ पर कुछ बच्चों को रख रखा था
डॉक्टर उस दवाई को उन बच्चों को देने के लिए जाता है। यहाँ पर ये चीज देखकर ब्रायन और बाकी सभी लोग उस डॉक्टर को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उस दवाई ने अपना काम नहीं किया तो वो बच्चे मारे जाएंगे। लेकिन वो डॉक्टर उन सभी को ये समझाता है कि अगर मैंने इन बच्चों को ये दवाई नहीं दी तो वैसे भी तो ये मारे ही जाएंगे, इसीलिए मैं 50% पर विश्वास करता हूँ। अगर वो 50% मेरा काम किया तो ये बच्चे बच जाएंगे। इधर दूसरी तरफ कार में हम फ्रैंक की बेटी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर बॉबी से बातें कर रही थी। लेकिन अब तभी अचानक ही बातें करते करते उसे खांसी उठी और वो वहीं पर बेहोश हो गई। यह देखकर बॉबी घबरा गई, इसलिए वो जल्दी से उसके पास आती है और उसने उसके चेहरे पर का मास्क हटा दिया। अब जब वो बच्ची खांसती है तो उसका खून बॉबी के चेहरे पर आ जाता है। ये देखकर बॉबी बुरी तरीके से डर गई, क्योंकि अब ये बात तो पक्की है कि उस खून की वजह से बॉबी भी धीरे धीरे कर इन्फेक्टेड हो जाएगी। अब वो बाकी सभी लोग भी गाड़ी की तरफ वापस आ रहे थे। बॉबी ये देखकर जल्दी से अपने आप के शरीर पर से खून को साफ करती है, ताकि उन लोगों में से किसी को भी पता न चले कि बॉबी के ऊपर खून आया था। यहाँ पर जब फ्रैंक अपनी बेटी को देखता है तो वो बॉबी से पूछता है कि इसके साथ क्या हुआ। तब बॉबी कहती है कि कुछ नहीं, बस इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बॉबी डरकर किसी को भी कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि अगर उन सभी को ये पता चल गया तो वो लोग बॉबी को अपने साथ नहीं रखेंगे। फ्रैंक जब यहाँ पर अपनी बेटी की हालत देखता है तो वो कुछ ज्यादा ही खराब थी। अब उसकी बेटी ठीक से चल भी नहीं पा रही। फ्रैंक अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर ये डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बेटी के साथ यहीं पर रुकेगा और वो उन सभी लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। अब ये सभी लोग भी वहाँ से निकल गए। कुछ दूर तक ये जाने के बाद उस कार को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करते हैं, क्योंकि वो कुछ भी रिस्क लेना नहीं चाहते कि थोड़ा सा भी इन्फेक्शन उनके पास तक भी आए। यहाँ पर कार जब अच्छी तरीके से सैनिटाइज हो जाती है तब ये सभी लोग ये डिसाइड करते हैं कि पास ही में एक बिल्डिंग है, वहाँ पर ये लोग जाकर एंजॉय करेंगे, क्योंकि अब ये सभी लोग अपनी इस बोरिंग जिंदगी से पूरी तरीके से परेशान आ गए थे। इसके बाद ये लोग उस बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ पर आसपास की सभी तलाशी लेने के बाद इनको ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है। इन सभी ने प्लान बना लिया था कि अब ये लोग यहीं पर रहेंगे। इधर दूसरी तरफ हम बॉबी को देखते हैं, जिसकी हालत भी अब धीरे धीरे कर खराब हो रही थी, क्योंकि अब बॉबी इन्फेक्टेड है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी बॉबी किसी को भी कुछ भी नहीं बताती। इधर ब्रायन जब उस एरिया के पूल को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा था। वो एक डंडे की मदद से उस पूल को चेक करने लगा, लेकिन अब तभी उसके डंडे के नीचे एक डेड बॉडी आ जाती है, जिसे देखकर वो बुरी तरीके से घबरा गया। वो बस उस पानी में गिरने ही वाला था कि अब तभी उसका छोटा भाई डैनी आकर उसे बचा लेता है। अगर ब्रायन उस पानी में गिर जाता तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता, क्योंकि उस पानी के अंदर इन्फेक्टेड डेड बॉडी तैर रही थी। इस तरह आज ब्रायन की बाल जान बची। खैर, इसके बाद ये सभी लोग बाग के गार्डन में जाते हैं, जहाँ पर ये लोग बहुत ही ज्यादा मजे करते हैं। यहाँ पर ब्रायन खुशी से बॉबी के पास आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बॉबी भी उसके बिल्कुल भी करीब नहीं आती, क्योंकि उसे पता था कि अगर ब्रायन उसके करीब आया तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो ऐसा नहीं चाहती। वो बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, इसलिए रात को भी लोग आसपास घूम ही रहे थे। अब तभी रात में ही अचानक से कोई इन लोगों पर टॉर्च की रोशनी डालता है। यह देखकर वो सभी लोग वहां से भागने लगे। वो टॉर्च वाले लोग भी इनका पीछा कर रहे थे। इस चीज से ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर इन लोगों के अलावा कोई और भी है, जो कि अब इन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अब तभी वहां पर हम ये देख पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे लोग हैं, जो कि अपनी बॉडी पर एक खास तरीके का सूट पहने हुए थे। उन लोगों ने अपनी सेफ्टी के लिए अपने चेहरे पर मास्क भी पहन रखे थे। वो लोग यहाँ पर आखिरकार अब ब्रायन और उसके सभी साथियों को ढूंढ लेते हैं। वो लोग ब्रायन को मारते हुए उनसे पूछते हैं कि हमारे साथ का एक आदमी गायब है, क्या तुमने तो उसे नहीं मारा? तब डैनी कहता है कि पूल में भी एक आदमी पड़ा है, क्या वो तुम्हारा साथी है? अब जब ये लोग पूल में देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि हाँ, ये उन्हीं का ही साथी है, जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होकर मारा गया। अब मास्क पहने हुए आदमी यहाँ पर डैनी और ब्रायन को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं, और ये कहते हैं कि दोनों लड़कियां हमारे साथ यहीं पर रुकेंगी, तुम दोनों यहाँ से जाओ। अब ब्रायन और डैनी भी कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ऊपर गन पॉइंट थी। अगर उन लोगों ने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो भी मारे जाएंगे। अब यहाँ पर वो मास्क वाले आदमी बॉबी और कैट को अपने कपड़े उतारने के लिए कहते हैं। मजबूरन यहाँ पर बॉबी और कैट को अपने कपड़े उतारने पड़े, लेकिन जब ये सभी लोग यहाँ पर बॉबी के शरीर को देखते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बॉबी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसके शरीर पर लाल तरीके का इन्फेक्शन हो रहा था। अब वो मास्क पहने आदमी भी उन दोनों लड़कियों से डर जाते हैं और उन्हें यहाँ से जाने देते हैं, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो उनके साथ रहेंगी तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएंगी। खैर, अब ये सभी लोग भी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए। अगली सुबह हम ये देख पाते हैं कि ब्रायन और बाकी सभी लोग यहाँ पर बॉबी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि बॉबी ने अपने बारे में किसी को भी बताना पसंद नहीं करा। इससे इन तीनों की जान और भी ज्यादा खतरे में थी। अब थोड़ी दूर तक आगे जाने के बाद ब्रायन अचानक से कार को रोक देता है और यहाँ पर बॉबी को कार से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन ब्रायन के बहुत ज्यादा कहने पर भी बॉबी बाहर नहीं निकलती। तब ब्रायन बॉबी का हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर निकालता है।
ब्रायन यहाँ पर बॉबी से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम उस छोटी लड़की के पास मत जाना, लेकिन तुम फिर भी नहीं मानी। जिसके बाद ब्रायन और बाकी सभी लोग बॉबी के लिए वहां पर बहुत सारा खाने का सामान छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। बॉबी उन्हें जाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा रोती है, लेकिन वो लोग उसके लिए नहीं रुकते, क्योंकि अब वो लोग करें तो करे भी क्या। अगर उन्होंने बॉबी को अपने साथ रखा तो उनकी जान भी खतरे में आ जाएगी। अब थोड़ी आगे चलने के बाद ब्रायन ये नोटिस करता है कि उनकी कार का फ्यूल जल्दी खत्म होने वाला है। अब तभी उनकी नजर सामने आ रही एक कार पर पड़ती है। ये देखकर ब्रायन अपनी कार को उस कार के सामने ले जाकर खड़ा कर देता है। ये देखकर वो जो कार सामने से आ रही थी वो भी रुक जाती है। दरअसल उस कार के अंदर दो बूढ़ी महिलाएं बैठी हुई थी। यहाँ पर डैनी कार से बाहर निकलकर उन दोनों बूढ़ी औरत से बात करने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि हमारी कार का पेट्रोल खत्म हो चुका है, प्लीज हमें थोड़ा सा पेट्रोल दे दो। लेकिन वो दोनों औरतें उनसे मना कर देती हैं और अपनी गाड़ी को रिवर्स में भगाना शुरू कर देती हैं। ये देखकर ब्रायन के दिमाग की हट गई और वो अपनी गन को निकालकर उनके ऊपर शूट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से जो बूढ़ी औरत गाड़ी को ड्राइव कर रही थी वो वहीं पर मारी गई। इसके बाद ब्रायन उस दूसरी औरत को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो दूसरी औरत जैसे ही बाहर निकली तो उसके हाथ में भी एक गन थी, जिससे वो ब्रायन के पैर पर शूट करके उसे घायल कर देती है। इस बात से गुस्सा होकर ब्रायन उसे भी वहीं पर मार डालता है। डैनी ने इस बीच ब्रायन को बहुत ही ज्यादा रोकने की कोशिश की थी, लेकिन ब्रायन ने उसकी एक भी बात नहीं मानी। इस बात को लेकर यहाँ पर इन दोनों भाइयों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जल्दी ही इन दोनों भाइयों को रियलाइज हो जाता है कि ये वक्त लड़ाई करने का नहीं है, क्योंकि अब वो दोनों बूढ़ी औरतें तो मर चुकी हैं। इन्हें अब झगड़ा करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब क्योंकि ब्रायन के पैर में गोली लगी थी तो उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। डैनी उसे जल्दी से गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी को ड्राइव करते हुए एक पास के घर में जाता है। डैनी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलकर अंदर से डैनी के लिए दवाइयां लेने के लिए जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस घर के अंदर पहुंचा तो वो देखता है कि उस घर का कुत्ता अपने मालिक को ही खा रहा था और अब वो कुत्ता डैनी को देखकर उस पर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन डैनी ने उसे शूट कर उसे वहीं पर मार दिया। खैर अब दवाइयां उठाकर डैनी वापस से कार के पास आ जाता है। डैनी अब ब्रायन के पैर से गोली निकालने लगा, लेकिन अब तभी वो नोटिस करता है कि ब्रायन के पैर पर भी अजीब से लाल निशान हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ब्रायन भी अब इन्फेक्टेड है। दरअसल ब्रायन इन्फेक्टेड तब हुआ था जब वो बॉबी के करीब आने की कोशिश कर रहा था। खैर अब कैट और डैनी ब्रायन को कार के पीछे आइसोलेशन में रखते हैं ताकि उसका इन्फेक्शन अब किसी और तक न फैल सके। खैर अब पूरा दिन सफर करते करते रात हो जाती है और रात होने पर ये तीनों एक जगह पर रुकते हैं, जहां पर ये लोग कैंपफायर जलाकर आसपास बैठ गए। कैट यहाँ पर डैनी से कहती है कि हमें ब्रायन को यहीं पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रायन को अपने साथ आगे लेकर चलेंगे तो हमारी जान को भी खतरा है। इधर हम ब्रायन को देखते हैं, जिसकी हालत अब वायरस की वजह से और ज्यादा खराब हो रही थी। वो इनसे बातें करते करते वहीं पर सो जाता है। अब रात को ही डैनी चुपके से ब्रायन के पास जाता है और उसकी बंदूक और उसकी कार की चाबी लेने लगता है। अब जब वो चाबी लेकर गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अब तभी वहां पर ब्रायन भी आ गया। वो डैनी से कहता है कि कम से कम चाबी तो सही ले लो। ब्रायन यहाँ पर डैनी से कहता है कि तुम मुझसे इस तरह बचकर जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम मुझे बताकर भी जा सकते हो। देखो मेरी हालत अब मैं धीरे धीरे कर खराब हो रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे शूट कर यहीं पर मार दो। चलो जल्दी से मुझे मारो। डैनी अब यहाँ पर ब्रायन पर गोली चलाने की तो कोशिश करता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता क्योंकि उसे ब्रायन के साथ बिताए हुए बचपन के पल याद आ रहे थे। ब्रायन यहाँ पर डैनी से कहता है कि सब कुछ भूल जाओ, जल्दी से मुझे गोली मारो, क्योंकि मैं अब तड़प तड़प के जीना नहीं चाहता। तब आखिरकार डैनी किसी तरीके से हिम्मत बांधकर यहाँ पर ब्रायन को शूट कर ही देता है, जिससे ब्रायन वहीं पर मारा गया। अब इसके बाद डैनी अपने भाई ब्रायन की डेड बॉडी को जला देता है। खैर अब मूवी के लास्ट में हम ये देख पाते हैं कि कैट और डैनी एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये वायरस नहीं फैला था। उस जगह पर डैनी ये देखता है कि ये तो वही जगह है जहां पर अक्सर वो दोनों भाई आया करते थे। इस जगह को देखकर यहाँ पर डैनी को ब्रायन की बहुत ही ज्यादा याद आती है। और बस दोस्तों, इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।